हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी संस्कृत पुस्तक के रुचिरा भाग 2 का प्रथम पाठ समझाने जा रही हूँ। तो आइए मेरे साथ प्रथम पाठ का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। प्रथमः पाठः। इस पाठ का नाम है सुभाषितानि। इसका मतलब होता है अच्छे वचन या अच्छे कथन। यहाँ पर जो सुभाषितानि शब्द लिखा हुआ है, यह शब्द वास्तव में सुभाषितम शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन तथा नपुंसकलिंग शब्द है। सु का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा और भाषितम का अर्थ होता है वचन या कथन। ठीक है, अच्छे वचन या अच्छे कथन। ठीक है, आया समझ में। इस पाठ में विद्वानों के द्वारा रचित 6 श्लोक दिए गए हैं जो मनुष्य को शिक्षा देती है कि उनके जीवन में क्या क्या उपयोगी है और सफलता के लिए मनुष्य के कैसे व्यवहार और विचार होने चाहिए। ठीक है, अब हम पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद में इस पाठ को हिंदी अनुवाद के साथ समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पृथिव्याम धरती पर सुभाषितम सुंदर वचन मुड़े हैं मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा रत्न का नाम विधीयते किया या समझा जाता है धार्यते धारण किया जाता है तपते जलता है वाति बहता है या बहती है वायुश्च पवन भी प्रतिष्ठितम स्थित है तपसी तपस्या में शौर्य बल में नय नीति में विस्मयः आश्चर्य बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली वसुंधरा पृथ्वी सद्भिरेव सज्जनों के साथ ही साहसित साथ बैठना चाहिए कुर्वित करना चाहिए सद्भिर्वादम सज्जनों के साथ झगड़ा क्षमा वशीकृति लोरके संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है ना सद्भिः असज्जन लोगों के साथ नहीं धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य के प्रयोग में संग्रहेषु संग्रहों में संचय करने में त्यक्त लज्जः संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला शांति खड्गः शांति की तलवार। ठीक है, अब मैं इसे पढ़ती हूँ और आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। ठीक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नं सुभाषितम मुड़ेः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब दूसरा श्लोक देखिए। सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब तीसरा श्लोक देखिए। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब चौथा श्लोक देखिए। सद्भिरेव साहसित सद्भिः कुर्वित संगतिम् सद्भिर्वादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत्। अब पांचवा श्लोक देखिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अब लास्ट श्लोक देखिए। क्षमा वशीकृति लोर्के क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। ठीक है, अब देखिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, इसका मतलब होता है पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। ठीक है, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुंदर वचन। अब यहाँ पर जलम अन्नम दिया है, यहाँ पर संधि हुई है। ठीक है, देखो कैसे। जलम धन अन्नम। ठीक है, आया समझ में। जलम अन्नम में हमारी क्या हुई है, संधि हुई है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि
पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न, अन्न का मतलब होता है अनाज, और सुंदर वचन। ठीक है। मूढ़े है, मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न का नाम दिया जाता है। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम दिया जाता है। मतलब कि इस पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, ये 3 रत्न हैं। ठीक है। परंतु जो मूर्ख लोग होते हैं वे पत्थर के टुकड़े मतलब हीरा, मोती, पन्ना, इनको रत्न मानते हैं। परंतु हमारे लिए तो जल, अन्न और सुंदर वचन ही रत्न है। बाकी हीरा, मोती, ये सभी पत्थर के टुकड़े को रत्न कहना बेकार है। ठीक है। आया समझ में आप सभी को पहला श्लोक। अब दूसरा श्लोक देखिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसका मतलब होता है सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। ठीक है। सत्येन का मतलब होता है सत्य के द्वारा पृथ्वी, धार्यते मतलब धारण की जाती है। ठीक है। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रविः, सत्य के द्वारा, रविः का मतलब होता है सूरज, तपते का मतलब होता है जलता है। सत्य के द्वारा सूरज जलता है। सत्येन वाति वायुश्च, और च का मतलब होता है और सत्य के द्वारा हवा बहती है। वाति का मतलब होता है बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, इसका मतलब होता है सब कुछ सत्य में स्थित है। ठीक है। सब कुछ सत्य में स्थित है। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्य के द्वारा सूरज जलता है और सत्य के द्वारा ही हवा बहती है। सब कुछ सत्य में स्थित है। मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है वो सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सूरज भी सत्य के द्वारा तपता है और हवा भी सत्य से ही बहती है। इसी प्रकार सारा संसार सत्य पर टिका हुआ। ठीक है। आया समझ में आप सभी को दूसरा श्लोक। अब तीसरा श्लोक देखिए। दाने तपसी शौर्ये च, विज्ञाने विनयने, दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्ये बल में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, च का मतलब होता है और, नय नीति में। दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मयों का मतलब होता है आश्चर्य, कर्तव्यों का मतलब होता है करना चाहिए। निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है, अर्थात पृथ्वी ऐसे बहुत से रत्नों से भरी हुई है। ठीक है। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है, अर्थात पृथ्वी पर ऐसे बहुत रत्न भरे हुए। ठीक है। आया समझ में आप सभी को तीसरा श्लोक। अब चौथा श्लोक देखिए। सद्भिरेव सहासित, इसका मतलब होता है सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। ठीक है। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। ठीक है। सद्भिः मतलब सज्जनों के साथ, कुर्वीत यानी करनी चाहिए, संगतिम का मतलब संगति। ठीक है। सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए।
सद्भिर्वादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। विवाद मतलब तर्क वितर्क, ठीक है। ना सद्भिः किंचिदाचरेत्, असज्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए, असज्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतलब कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं हमें उनके साथ बैठना चाहिए, क्योंकि हम उनसे अच्छी बातें ग्रहण कर सकते हैं। हमें उनकी संगति में रहना चाहिए, मतलब कि हमें उनके साथ रहना चाहिए और उनके साथ वाद विवाद करना चाहिए, मतलब कि उनके साथ तर्क वितर्क करना चाहिए और उन लोगों के साथ हमें हमेशा मित्रता करनी चाहिए। परंतु जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, हमें उनके साथ इस प्रकार का कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें दुष्ट व्यक्ति के साथ रहना भी नहीं चाहिए, हमें उनके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, हमें उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, हमें उनकी संगति में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। पर जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके साथ हमें रहना चाहिए, उनसे अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए, उनकी संगति में रहना चाहिए, हमें उनके साथ मित्रता करनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट श्लोक देखिए। धन धान्य प्रयोगेषु, इसका मतलब होता है धन धान्य के प्रयोग में। धान्य का मतलब होता है अनाज, ठीक है। विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में। आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में। आहार मतलब भोजन, आहार और व्यवहार में। त्यक्त लज्जः, संकोच को छोड़ने वाला। सुखी भवेत्, सुखी होता है। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है। ठीक है, आया समझ में। अब अगला श्लोक देखिए। क्षमा वशीकृति लोरके, इसका मतलब होता है इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। लोरके का मतलब होता है संसार में, ठीक है। संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है, अर्थात क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, मतलब क्षमा के द्वारा सारे कार्य सफल हो जाते हैं। शांति खड्गः करे यस्य, जिसके हाथ में। यस्य का मतलब जिसके, करे का मतलब हाथ में। शांति खड्गः का मतलब शांति रूपी तलवार। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यति दुर्जनः, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर सकता है। ठीक है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर सकता है। इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है, अर्थात क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है, यानी कि क्षमा के द्वारा सारे कार्य सफल हो जाते हैं। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर सकता है। ठीक है, आया समझ में। मैंने सारे श्लोक हिंदी अनुवाद के साथ समझा दिया है। इस प्रकार प्रथम पाठ हिंदी अनुवाद के साथ समाप्त होता है। थैंक यू।